After the deadly Pahalgam terror attack, India responded with precision strikes under Operation Sindoor. पाकिस्तान ने भी एरियल स्ट्राइक्स के थ्रू रिटेलिएट किया. दोनों देशों के बीच टेंशन्स बढ़ती गई और अब एक यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर लगा है, अ टेम्पररी स्टॉप जिससे एक फुल ब्लोन वॉर टल गया है. हेलो एंड वेलकम टू एड्यूकेमी. आई एम इशिता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर्स. Since the 1947 partition of India and Pakistan, both the nations have seen 4 major wars, countless skirmishes, and dealt with decades of military standoff and terrorism. आइए एक एक करके इन wars और major terror attacks को discuss करते हैं. The first Indo-Pak War of 1947, partition के बाद पाकिस्तान backed tribal militias ने जम्मू कश्मीर रीजन को इन्वेड किया. उस टाइम जो जम्मू कश्मीर के महाराज थे, महाराजा हरी सिंह, ही साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया, फॉर्मली ज्वाइनिंग आवर कंट्री. फिर क्या था? इंडिया ने ट्रूप्स भेजे, द वॉर बिगैन, बट इन 1949 देयर वाज अ यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर, एलओसी एस्टैब्लिश हुआ और 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ कश्मीर वेंट टू पाकिस्तान, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ये आज भी एक अनरिजॉल्व्ड इशू है और कई सारी टेंशन्स की जड़ है. द सेकेंड इंडो-पाक वॉर ऑफ 1965, आफ्टर द लॉसेस इन द फर्स्ट वॉर, दिस टाइम नाउ पाकिस्तान वाज फ्यूरियस, सो इट सीक्रेटली ट्राइड टू इन्फिल्ट्रेट द इंडियन एडमिनिस्टर्ड एरियाज और वहां पर इंसर्जेंसी जैसी कंडीशंस क्रिएट कर रहा था. फिर क्या था? इंडिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल मिलिट्री रिस्पॉन्स. But in 1966, there was a ceasefire under the Tashkent Agreement. Now, Tashkent Agreement, जब then Prime Minister लाल बहादुर शास्त्री जी ने साइन किया, he passed away the very next day. Although उनकी डेथ का ऑफिशियल कॉज हार्ट अटैक बताया जाता है, but due to lack of post-mortem examination, there is still controversy surrounding his death. The third Indo-Pak War of 1971, इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं. नाउ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे थे. पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बहुत ज़्यादा मास एट्रोसिटीज हो रहे थे एंड मिलियंस ऑफ बंगालीज वर फ्लीइंग इनटू इंडिया. दिस ट्रिगर्ड इंडिया टू इंटरवीन. उसके बाद द वॉर बिगैन. ओवर 90,000 ट्रूप्स सरेंडर्ड एंड ईस्ट पाकिस्तान बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश. सियाचिन कन्फ्लिक्ट ऑफ 1984, सियाचिन को वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला गया है. इस कन्फ्लिक्ट की रूट्स लाई करती हैं इन द 1949 कराची अग्रीमेंट, जहां एलओसी को बहुत वेगली डीमार्केट किया गया था. तो बोथ द नेशंस वर क्लेमिंग देयर कंट्रोल ओवर दिस ग्लेशियर. बट इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत और अपने लिए कुछ की पोजीशन सिक्योर किए. लेकिन आज भी सियाचिन पर दोनों देशों की सेना तैनात है और ये कन्फ्लिक्ट का आज भी एक मुद्दा है. कारगिल वॉर ऑफ 1999. इन 1998 both India and Pakistan became nuclear powers, but the very next year a major war broke out. Pakistan से soldiers and militants infiltrated across LOC. India launched Operation Vijay to push them back. उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था. ये वॉर ज़्यादा एस्केलेट ना हो इसलिए यूएस ने भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया. इवेंचुअली पाकिस्तान विड्रू एंड अंडर ऑपरेशन विजय इंडिया वाज एबल टू रिकैप्चर द टेरिटरी. लेकिन कारगिल वॉर ने हाईलाइट किए द रिस्क्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज वॉर्स, there have been major terror attacks from Pakistan's side on India. The 1993 Mumbai bombings is one of them. It was a series of 12 coordinated explosions. 250 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और इन 1993 मुंबई बॉम्बिंग्स में दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के ISI का हाथ बताया जाता है. The next is the 2001 Indian Parliament attack. 5 Jaish-e-Mohammed terrorists, they stormed the Indian Parliament, killing 6 Delhi police personnel, 2 parliament security staff and a gardener. लेकिन पांचों ही टेररिस्ट को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया. The 2008 Mumbai attacks, these were carried out by 10 लश्कर-ए-तैयबा terrorists. ये सी के थ्रू इंडिया में आए. इन्होंने हाई प्रोफाइल साइट्स जैसे ताज होटल,
ओबेरॉय होटल, CST स्टेशन ऐसे हाई प्रोफाइल साइट्स को टारगेट बनाया. These attacks lasted over 60 hours और अजमल कसाब, the only terrorist who was caught alive, उसने पाकिस्तान के रोल को इन अटैक्स में कंफर्म किया. The 2016 उरी अटैक. 4 आर्म्ड मिलिटेंट्स ने उरी में स्थित इंडियन आर्मी बेस पर अटैक किया, किलिंग 19 सोल्जर्स. इन रिस्पॉन्स इंडिया ने 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट करे, टारगेटिंग द टेरर लॉन्च पैड्स. Now these surgical strikes marked a turning point in India's counter-terrorism policy. The 2019 Pulwama attack. जैश-ए-मोहम्मद के एक सुसाइड बॉम्बर ने 40 CRPF पर्सनल की जान ले ली. In response, India conducted Balakot air strikes. पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया. There was an aerial dogfight. Wing commander Abhinandan was captured, but बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया. And now the recent 2025 पहलगाम टेरर अटैक, जहां पे टूरिस्ट्स वर अटैक्ड इन पहलगाम, killing 26, injuring 17. The victims were targeted based on their religion. In response, India launched Operation Sindoor, precision strikes किए. We deliberately avoided the Pakistani military facilities, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर रिटेलिएशन हुआ. Tensions escalated between both the nations और अब US brokered ceasefire लगा है. ऑल्दो सीज फायर लगा है, लेकिन पाकिस्तान के साइड से फिर भी सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, LOC पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडियन सिटीज पे ड्रोन अटैक्स के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं. ये सारे वॉर्स देखकर हमें इतना तो समझ आता है कि भारत ने हमेशा से ही शांति का मार्ग अपनाया, पर बदले में उसे मिला हर बार एक नया मेजर टेरर अटैक. बट नाउ इंडिया इज शिफ्टिंग इट्स काउंटर टेररिज्म पॉलिसी फ्रॉम रिस्पॉन्स टू रिस्ट्रेंट. और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर. वी वोंट लेट टेररिज्म थ्राइव. द सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजंस इज नॉन नेगोशिएबल. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, give it a thumbs up, and for more such content, keep following EduChem.